जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम् जीवं जीवं दौडं ऋणवरवसवेण जीर्णेष्टं देविन्दविन्दवन्दं एतं सर्वदा द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 13 गाथाएं पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। 13 गाथा तक 14वीं गाथा की चर्चा हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ की थी और जो जीव के 9 अधिकार हैं उसकी ये अंतिम गाथा है। सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमनत्व जो जीव के अधिकार हैं उसके संबंध में अब चर्चा हम करने वाले हैं। गाथा पाठ और गाथा का सामान्य अर्थ पिछली कक्षा में हमने समझा था। एक बार गाथा पाठ पुनः करेंगे और उसके बाद उसकी जो चर्चा आदि उपांत है आगे जो टीका के आधार पर करने वाले हैं तो देखेंगे। निक्कम्मा अट्ठगुणा निक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूड़ा परम देह दो सिद्धा किंचूड़ा चरण देह दो सिद्धा लोयगठिदाणिच्चा उपादवये हिंसंजुत्ता इसमें 2 अधिकार हैं, यानी जीव के संबंध में 2 विशेषताएं 8वें और 9वें नंबर की जो दूसरे नंबर के गाथा में बताई गई थी वो इसमें हम देखने वाले हैं। निक्कम्मा निष्कर्मा कर्म रहित होते हैं। कौन? सिद्ध। क्योंकि जीव जब संसार अवस्था का अभाव करते हैं और सिद्ध अवस्था प्रकट होती है तो सिद्ध अवस्था में कर्म रहित होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो तीनों प्रकार के कर्मों से रहित हैं। उसके बाद कैसे हैं? 8 गुणा 8 गुणों से युक्त हैं। 4 तो अनंत चतुष्टय जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल या अनंत वीर्य भी बोलते हैं और अनंत सुख। और 4 अघातीय कर्मों के अभाव रूप सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व और अव्याबाधत्व। इस प्रकार से 4 और गुण, इस प्रकार से 8 गुणों से युक्त होते हैं। और कैसे होते हैं? किंचूड़ा परम देह दो सिद्धा। किंच ऊना, ऊन शब्द है ना, ऊन, ऊन माने होता है कम। जैसे 20 है तो 20 में 1 कम, तो 19 बोलते कि नहीं बोलते हैं? 29, 39 माने कम। तो किंच ऊना, किंचित ऊन माने थोड़ा कम, थोड़ा छोटा। किससे? चरम देह दो, चरम देह से। चरम देह माने क्या होता है? अंतिम देह। चरम देह का मतलब इसके बाद पुनः सिद्ध भगवान बनने के बाद में देह धारण नहीं करते। तो जो अंतिम देह है उस अंतिम देह से किंचित न्यून यानी थोड़ा कम। और कैसे होते हैं सिद्ध? लोयगठिदा, लोयाग्र, लोकाग्र स्थिता, लोकाग्र में स्थित होते हैं। कितने टाइम तक रहते हैं लोकाग्र में? आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, कितने टाइम तक क्लास अटेंड करोगे? 40 मिनट तक करेंगे, उसके बाद ये क्लास बंद हो जाएगी और कहीं चले जाएंगे। लेकिन सिद्ध भगवान नित्या, नित्य, लोक के अग्रभाग में नित्य स्थित रहते हैं। अच्छा, तो फिर उनमें कोई चेंज नहीं होता होगा?
फिर तो कूटस्थ हो जाते होंगे। बोलते नहीं, उव्वा दवे हिम संयुक्ता उत्पाद व्यय संयुक्त है। प्रवचन सार की 17 और 18 नंबर की गाथा उत्पाद विना का व्यय और व्यय विना का उत्पाद। लेकिन सिद्ध पर्याय का पुनः सिद्ध पर्याय छोड़कर के संसार पर्याय का उत्पाद नहीं होता है, सिद्ध पर्याय का व्यय नहीं होता है। इस अपेक्षा से उत्पाद व्यय रहित कहे गए हैं। ये स्थूल कथन है, लेकिन सूक्ष्म कथन ये है कि प्रत्येक समय अनंत आनंद उत्पन्न होता है। प्रत्येक समय नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, और जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है वो व्यय को प्राप्त होती है। अनंत षट गुणी हानि वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि और संख्यात गुणी वृद्धि। इसी प्रकार से अनंत गुणी जो षट गुणी हानि वृद्धि है वो षट गुणी हानि वृद्धि निरंतर होती रहती है। अनंत गुणी हानि, असंख्यात गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि। ऐसे ही भाग वृद्धि और भाग हानि भी होती है। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि। ऐसे 12 क्रम से षटगुणी हानि वृद्धि निरंतर प्रत्येक द्रव्य में होती है। वैसे सिद्ध भगवंतों में भी होती है, लेकिन सिद्ध भगवान स्वाभाविक पर्याय ही उनको उत्पन्न होती हैं, वैभाविक पर्याय उत्पन्न नहीं होती हैं। इसलिए उत्पाद व्यय से युक्त है। यदि उत्पाद व्यय नहीं होगा सिद्ध भगवान में तो क्या होगा? फिर उनका द्रव्यत्व ही नहीं रहेगा। द्रव्यत्व नाम ही उसी का जिसमें परिणमन हो। फिर द्रव्य ही नहीं रहेंगे तो उनके द्रव्यत्व की हानि हो जाएगी। लेकिन विश्व व्यवस्था में किसी भी द्रव्य में द्रव्यत्व की हानि नहीं होती है। वो सिद्ध है तो भी द्रव्यत्व है, संसार में है तो भी द्रव्यत्व है। सिद्ध अवस्था में स्वाभाविक द्रव्यत्व है, अनंत आनंद है, अनंत सुख है, अनंत निराकुलता है। संसार अवस्था में इसके विपरीत है, उल्टा है। अनंत कसाएं हैं, अनंतानुबंधी आदि कसाएं हैं, दुख है, आकुलता है, कष्ट है, परिभ्रमण है, भटकना है। उत्पाद व्यय तो सभी में होता है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ है, और इस सामान्य अर्थ हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज हम सिद्धों के जो 8 गुण हैं उनके बारे में संक्षेप देखेंगे। हाँ बोलिए। हाँ। विस्रसा का क्या मीनिंग होता है? हाँ एक बार फिर से बोलिए। विस्रसा ऊर्ध्वगमनत्व है ना, तो विस्रसा का क्या होता है मीनिंग? इस गाथा में आया है क्या? ये ऊपर हेडिंग है ना, सिद्धत्व अने विस्रसा ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार। अच्छा, विश्व सो डड गई, कहाँ पे? इसमें मुझे तो शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्र ये है ना, पुस्तक है ना, ग्रंथ, उसमें है सिद्धत्व अने विस्रसा ऊर्ध्वगमनत्व अधिकार। विश्व सो डड गई, दूसरी गाथा में जो शब्द आता है विस्रसा, उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तो सिद्ध भगवान है वो ऊर्ध्व गमन करते हैं, ऊपर की ओर गमन करते हैं। हाँ एक सेकंड देख ही लेते हैं ना। गाथा नंबर 2 जो आती है, आपने प्रश्न उठाया है तो वहां से हम उसको देख लेते हैं। यह है ना, जीवो वो वमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सो डड गई। विश्व ये मेन ग्रंथ में जो हेडिंग है ना गाथा का, उसमें है वो सब। विश्व सो डड गई, यही शब्द के लिए आप बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। विस्रसा वैसे तो उड्डड गई है ना, ऊर्ध्वगमनत्व, तो उसका अर्थ ऊर्ध्वगमनत्व हो गया।
हाँ विसृसा विसृसा मुझे एकदम से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसके शब्द के अर्थ में। मैं देखता हूँ, ठीक है। उसका पर्टिकुलर शब्द का जो मीनिंग है वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। हाँ हाँ यहाँ पे मैंने रखी नहीं है क्योंकि मुझे भी एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ अन्यथा अर्थ बोलना उचित नहीं है। उसका हाँ, जो कोई वास्तविक है वही अपने को देखना चाहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बाद में अपन उसकी चर्चा कर लेंगे। हाँ क्योंकि इसमें जो दूसरी गाथा की जो टीका मैंने है वो शायद वो तीसरी गाथा का आ गया उसमें, इसलिए उसका शब्द का शब्दार्थ नहीं मिल रहा है। हाँ, वो दूसरी ऊपर दूसरी गाथा है ना, नीचे तीसरी गाथा का अन्वयार्थ लिखा हुआ है। चलिए, मैं इस शब्द का अर्थ आपको बाद में बता दूंगा, आगे बढ़ते हैं। कोई बात। हाँ हाँ, आपकी पुस्तक आपके पास हो और ब्रैकेट में यदि अर्थ उसका दिया हुआ हो तो एक बार बोलें तो देखता हूं मैं। पुस्तक है आपके पास? पुस्तक है, मगर ये जो गाथा का हेडिंग होता है ना उसमें ही दिया है, तो नहीं, आप नीचे नहीं है। दूसरी गाथा निकालिए, दूसरी गाथा। अच्छा, दूसरी, हाँ वो देख लूं एक में। दूसरी गाथा निकालिए जरा। हाँ हम्म हाँ, इसमें है અગ્નિની જ્વાળાની પેઠે સ્વભાવથી ઉર્ધ્વગમન કરવા વાળો છે। नहीं, विसृसा का संस्कृत में उसमें शब्द दिया है कोई संस्कृत का? संस्कृत जो गाता है ना उसमें भी विसृसा ऊर्ध्व गति है, और जो नीचे हाँ, अन्वय ठीक है। ना हाँ, हाँ ठीक है। उसमें। देखो, हाँ सिद्धत्व और विसृसा ऊर्ध्वगमनत्व। विसृसा का मतलब होता है स्वभाव से, अच्छा। स्वभाव से जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमनत्व वाला है। माने यदि उसको ऊपर किसी अन्य का प्रभाव ना हो तो वो हाँ ऊपर जाता है अपने आप। इस प्रकार से, जैसे व्यापगत लेपा लाभुवत, जैसे कोई तुम्बी फल है ना सूखा हुआ, उसके हाँ ऊपर गीली मिट्टी का लेप कर दिया जाए, वजनदार कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन उसके ऊपर से मिट्टी निकल जाए तो वो स्वभाव से कैसा है, ऊपर आने वाला। ऊपर। ऐसे ही अग्नि की लौ है, अगर हवा चल रही है तो अग्नि की लौ इधर भागेगी उधर भागेगी, लेकिन हवा नहीं चल रही हो, स्थिर हो, तो कैसा होता है, वो स्वभाव से ऊपर की ओर आती है। हाँ जैसे ही एरंड अंडी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एरंड बीजवत, कैस्टर ऑयल होता है ना, एरंडी। कैस्टर, हाँ क्या हाँ बोलते हैं गुजराती में कैस्टर को? एरंडिया। हाँ, एरन। हाँ, तो जब वो चटकती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे गिरती है। तो ऐसे ही जीव का स्वभाव है ऊपर की ओर गमन करना। तो जब सर्व प्रकार से लेप हट जाता है, अष्टकर्मों का लेप, विभावों का भार जब अलग हो जाता है, तो स्वभाव से वो विसृसा ऊर्ध्वगमनत्व, यानी स्वभाव से ऊपर की ओर जाना, ये उसका अर्थ हुआ विसृसा का। ठीक है, चलिए 8 गुणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सेजल बहन आप पढ़िए, मैं इसको खाली रीडिंग के लेवल तक ही करूंगा, क्योंकि इसमें कोई अलग से अगर जहां कोई विस्तार की आवश्यकता होगी तो करूंगा, नहीं तो 8 गुण का सामान्य रूप हम पढ़ रहे हैं, रीड करेंगे उसको। पढ़िए सेजल बहन। ठीक। हाँ, केवल ज्ञान आदि गुणों का आश्रयभूत निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। इस प्रकार की रुचि रूप निश्चय सम्यक जो कि पहले तपस्चरण की अवस्था में भावित किया था, उसके फल स्वरूप समस्त जीव आदि तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश, विरुद्ध अभिप्राय से रहित परिणाम रूप परम क्षायित सम्यकत्व गुण सिद्धों के कहा गया है। पहले छद्मस्त अल्पज्ञ अवस्था में भावना किए हुए निर्विकार स्वानुभव रूप ज्ञान के फल स्वरूप एक ही समय में लोक तथा अलोक के संपूर्ण पदार्थों में प्राप्त हुए विशेषों को जानने वाला केवल ज्ञान गुण है। समस्त विकल्पों से रहित अपनी शुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन रूप जो दर्शन पहले भावित किया था, उसी दर्शन
के फल स्वरूप काल में लोक अलोक के संपूर्ण पदार्थों के सामान्य को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन गुण है। ऊपर कीजिए। आत्मध्यान से विचलित करने वाले किसी अतिघोर परिचय तथा उपसर्ग आदि के आने के समय जो पहले अपने निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का अवलंबन किया, उसी के फल स्वरूप अनंत पदार्थों के जानने में खेद के अभाव रूप अनंत वीर्य गुण है। सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्मत्व कहते हैं। यह पांचवा गुण है। हाँ, एक सेकंड सेजल बहन। हाँ, जैसे हम अनंत चतुष्टय में अनंत सुख बोलते हैं, वास्तव में वो सुख है क्या? वो सुख सम्यक्त है, सम्यक्त रूप है, माने मोहिनी के अभाव रूप सुख प्रकट हुआ है ना। तो मोहिनी के अभाव से क्या होता है? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की पूर्णता के कारण जीव सुखी हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे सम्यक तो लिया। सिद्धों के गुणों की जब चर्चा करते हैं तो सम्यक तो सुदर्शन ज्ञान उसकी चर्चा करते हैं, और जब अनंत के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हम कौन सा गुण बोलते हैं? अनंत सुख। तो वास्तव में अनंत सुख कहो, चारित्र कहो, सम्यक तो कहो, ये सब एक ही चीजें हैं। यदि आपके मन में ये भय मिट गया कि मेरा मरण होता है, मैं मरता हूं, तो ये भय मिटने से क्या होगा? सुख होगा कि नहीं होगा? निराकुलता होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए यहाँ पे सम्यक शब्द के द्वारा वो कहा गया है। ठीक है। अब पांचवें नंबर पे आया सूक्ष्मत्व। इसमें इसके प्रतिपक्षी कर्म का नाम नहीं दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। जब तक जीव को नाम कर्म का उदय होता है तो नाम कर्म चित्रकार की तरह होता है, चित्रकार की तरह। यानी आप गोरे हैं, काले हैं, समचतुर्थ संस्थान वाले हैं, या कीलित संस्थान वाले हैं, या नेग्रोध परिमंडल संस्थान वाले हैं, माने जो भी सहनन, संस्थान, रंग, आवाज जो भी है, ये सब नाम कर्म के कारण होता है। तो जीव कैसा होता है? स्थूल होता है। स्थूल होता है माने शरीर के संयोग सहित होता है, तो हम कहते हैं हाँ ये जीव है। जैसे अपने कमरे में कोई बिना शरीर वाला जीव हो, ऐसे तो होता नहीं है, संसारी कोई भी जीव बिना शरीर के नहीं होता, लेकिन नाम कर्म सभी संसारी जीवों को उसका उदय होता ही होता है। ठीक है ना। तो जब नाम कर्म का अभाव हो जाता है तो जीव कैसा हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्मत्व गुण तो ये नाम कर्म के अभाव में होता है। जैसे अवगाहनत्व, 4 प्रकार की आयु होती हैं, तो वो आयु के निमित्त से क्या होता है कि किसी न किसी गति में जीव होता है। मनुष्य होगा, त्रियंच होगा, देव होगा, नारकी होगा। लेकिन जब ये चारों आयु नहीं है तो वो जीव स्वयं ही अपनी योग्यता से लोकाग्र में रहता है। ये उसका अवगाहनत्व है। जब तक जीव को गोत्र कर्म का उदय होता है तो कोई बोलता है कि ये गुरु है, बड़ा है, और नीच गोत्र का उदय होता है तो नीच है, क्षुद्र है, हीन है, इस प्रकार की संज्ञा होती है। तो सिद्ध भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? तो बोलते हैं अगुरु अलघु, ना वो बड़े हैं ना छोटे हैं, क्योंकि नरकी त्रियंच को क्षुद्र बोला जाता है, नीच गोत्र वाला बोला जाता है। मनुष्य जो सुमनुष्य हैं उनको या देवगति के जीवों को उच्च गोत्र वाला बोला जाता है। तो वो बड़े और छोटे का भेद पड़ता है गोत्र कर्म के कारण। गोत्र कर्म का अभाव हुआ है इसलिए अगुरु लघुत्व उनका प्रकट हुआ है। और इसी प्रकार से अव्यबाधत्व, पहले जीव को 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन होता था, किसी न किसी का आश्रय लेकर के जीव अपने आप को सुखी समझता था संयोग की अपेक्षा से। लेकिन अब सिद्ध भगवंत कैसे हो गए हैं कि उनको स्वाभाविक ही है सारी चीज, इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं है। तो वेदनीय कर्म के अभाव के कारण सिद्ध भगवान कैसे हो गए हैं? अव्यबाधत, तो निराबाध हो गए। उनको देह की बाधा नहीं है, कर्म की बाधा नहीं है। तो इस प्रकार से 4 विशेष गुण और हैं। इनको एक बार रीड कर लीजिए। चल बहन आगे पढ़िए। यदि सिद्ध स्वरूप सर्वथा गुरु
भारी हो तो लोहे के गोले के समान वह नीचे पड़ा रहेगा, और यदि सर्वथा लघु हल्का हो गया, दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है, हाँ, हल्का हो गया तो वायु से प्रेरित आग की रुई की तरह वह सदा इधर उधर घूमता रहेगा, किंतु सिद्धों का स्वरूप ऐसा नहीं है, इस कारण उनके अगुरु लघु गुण कहा जाता है। स्वाभाविक शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न तथा राग आदि विभावों से रहित सुख रूपी अमृत का जो एक देश अनुभव पहले किया था, उसी के फल स्वरूप अव्यापाद रूप अनंत गुण अनंत सुख गुण सिद्धों में कहा गया है। इस प्रकार सम्यक्त्वादि 8 गुण मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए है, विस्तार रुचि वाले शिष्य के प्रति विशेष भेद नई के अवलंबन से गति रहितता, इंद्रिय रहितता, शरीर रहितता, योग रहितता, वेद रहितता, कषाय रहितता, नाम रहितता, गोत्र रहितता, आयु रहितता आदि विशेष गुण, और इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, सामान्य गुण, इस तरह जैनागम के अनुसार अनंत गुण जानने चाहिए, और संक्षिप्त रुचि के लिए विविक्षित अभेद नय की अपेक्षा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत वीर्य ये 4 गुण अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख रूप 3 गुण अथवा केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये 2 गुण है, और साक्षात अभेद नय से एक शुद्ध चैतन्य ही सिद्धों का है। पुनः वे सिद्ध कैसे होते हैं? चरम अंतिर शरीर से कुछ छोटे होते हैं, वह जो किंचित उनता है सो शरीरोपांग से उत्पन्न नासिका आदि के छिद्र के अपूर्ण खाली स्थान होने से जिस समय सहयोगी गुण स्थान के अंत समय में 30 प्रकृतियों के उदय का नाश हुआ, उनमें शरीरोपांग कर्म का भी विच्छेद हो गया, अतः इसी समय किंचित उनता हुई है ऐसा जानना चाहिए। कोई शंका करता है कि जैसे दीपक को ढकने वाले पात्र आदि को हटा लेने पर उस दीपक के प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार देह का अभाव हो जाने पर सिद्धों की आत्मा भी फैल कर लोक प्रमाण होनी चाहिए। इस शंका का उत्तर यह है कि दीपक के प्रकाश का जो विस्तार है वह तो पहले ही स्वभाव से दीपक में रहता है, पीछे उस दीपक के आवरण से संकुचित होता है, किंतु जीव का लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है, प्रदेशों का लोक प्रमाण विस्तार स्वभाव नहीं है। यदि यो कहो कि जीव के प्रदेश पहले लोक के बराबर फैले हुए आवरण रहित रहते हैं, फिर जैसे प्रदीप के आवरण होता है उसी तरह जीव प्रदेशों के भी आवरण हुआ है, ऐसा नहीं है, किंतु जीव के प्रदेश तो पहले अनादिकाल से सत्ता रूप में चले आए हुए शरीर के आवरण सहित ही रहते हैं। इस कारण जीव के प्रदेशों का संहार नहीं होता तथा विस्तार व संहार शरीर नामक नाम कर्म के अधीन ही है, जीव का स्वभाव नहीं है। इस कारण जीव के शरीर का अभाव होने पर प्रदेशों का विस्तार नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड इसकी जरा चर्चा, इसकी चर्चा जरा एक संक्षेप में अपन समझ लेते हैं। यहाँ प्रश्न ये किया है कि जैसे दृष्टांत दिया जाता है ना कि आत्मा शरीर प्रमाण क्यों रहता है, तो शरीर अंगोपांग का जो उदय है उस उदय के कारण वो निमित्त से आत्मा का आकार उसके प्रमाण रहता है। जैसे घड़े के अंदर दीपक जलाया जाए, छोटा घड़ा होगा तो छोटा रहेगा, बड़ा घड़ा होगा तो बड़ा आकार का रहेगा। तो शंकाकार का प्रश्न ये है कि अब तो कर्म के आवरण का अभाव हो गया, हट गया, तो आत्मा को अब तो पूरे लोकाकाश में फैल जाना चाहिए ना। तो कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात है, ये बात तो सत्य है, लेकिन लोक प्रमाण विस्तार में रहना जीव का स्वभाव नहीं।
ठीक है ना। अच्छा। हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में विस्तार होकर के ये जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि यदि ये जीव का स्वभाव होता तो सभी सिद्ध संपूर्ण लोकाकाश 343 घनराज्यों के होते। तो प्रदेशों का छोटा या बड़ा होना ये विभाव है, कभी छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया कभी बड़ा हो गया, ये विभाव वैभाविक व्यंजन, इसको अपन बोलते हैं विभाव व्यंजन पर्याय। लेकिन एक जैसे ही प्रदेशों में स्थिर हो जाना, मतलब अंतिम शरीर से किंचित न्यून जो सिद्ध पर्याय जिसको हम कहते हैं, उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, कि अब वो कम नहीं होगी ज्यादा नहीं होगी, तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय हो गए। क्योंकि फैलना ना तो फैलना स्वभाव है ना सिकुड़ना स्वभाव है ना, ख्याल में स्थिर प्रदेशत्व होकर के रहना ये जीव का स्वभाव है। तो कर्म का संयोग हट जाने पर विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव हो गया, और स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप सिद्ध भगवान हो गए हैं। इसलिए ये दीपक और घट का जो दृष्टांत है वो सर्वदेश घटित नहीं होता है, एक देश ही घटित होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर और दिया गया है, वो एग्जाम्पल और पढ़िए से जगह। इस विषय में और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी मनुष्य की मुट्ठी में भीतर 4 हाथ लंबा वस्त्र बंधा हुआ है। अब वह वस्त्र मुट्ठी खोल देने पर पुरुष के अभाव में संकोच तथा विस्तार नहीं करता। जैसा उस पुरुष ने छोड़ा है वैसे ही रहता है। अथवा गीली मिट्टी का बर्तन बनने समय तो संकोच तथा विस्तार को प्राप्त हो जाता है, किंतु जब वह सूख जाता है तब जल का अभाव होने से संकोच या विस्तार को प्राप्त नहीं होता। इसी तरह मुक्त जीव भी पुरुष के स्थानभूत अथवा जल के स्थानभूत शरीर के अभाव में संकोच विस्तार नहीं करता। हाँ, यहाँ दो दृष्टांत आए। जैसे कपड़े का टुकड़ा हाथ में ऐसे अपन ने लिया, उसको दबाया तो वो छोटा हो गया, कपड़ा समझ लो, रुई समझ लो, और ढीला किया तो उस आकार हो गया। लेकिन एक बार उसको छोड़ दिया न्यूट्रल, ना मुट्ठी में नहीं है, तो फिर उसका आकार स्वतः नहीं बदलता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है एक बार छोड़ देने पर। दूसरा दृष्टांत मिट्टी का दिया, गीली मिट्टी का घड़ा है। अब गीली मिट्टी का घड़ा है तो उसको छोटा भी किया जा सकता है, बड़ा भी किया जा सकता है। आप देखते होंगे जिस समय चाक पर घड़ा कुम्हार बनाता है, अंदर हाथ डालता है तो फैलाता है तो फैलता चला जाता है और जब बाहर से हाथ लगा करके दबाता है तो छोटा हो जाता है। तो गीली मिट्टी का घड़ा तो संकोच विस्तार को प्राप्त होता है, लेकिन घड़ा एक बार पक गया, सूख गया, तो फिर वो संकोच विस्तार को प्राप्त नहीं होता है। माने उसमें कोई भी बाहर का प्रेशर फिर काम नहीं करता है, निमित्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जीव मुक्त अवस्था में स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो गया, अब उसको संकुचित या विस्तृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक तो बिंदु ये निकल के आया कि असंख्यात लोक प्रमाण में फैलकर रहना ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए कर्म का अभाव होने पर वो असंख्यात लोक प्रमाण नहीं होता। स्वभाव ये है कि वो जिन प्रदेशों में है वो उन प्रदेश उतने ही प्रदेशों में अनंत काल तक के लिए रहे, तो सिद्ध होने पर वो उतने ही प्रदेशों में अनंत काल तक रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आकार के संबंध में चर्चा हो गई। अब ऊर्ध्वगमनत्व के संबंध में चर्चा करते हैं। हाँ, किंजल बेन आप पढ़ते हैं? हाँ, पढ़िए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, पढ़िए। कोई कहते हैं कि जीव जिस स्थान में कर्मों से मुक्त हो जाता है वहाँ ही रहता है। इसके निषेध के लिए कहते हैं कि पूर्व प्रयोग से असंग होने से, बंध का नाश होने से तथा गति के परिणाम से, इन 4 हेतुओं से तथा घूमते हुए कुम्हार के चाक के समान, मिट्टी के लेप से रहित तुम्बी के समान, एरंड के बीज के समान तथा अग्नि की शिखा के समान, इन 4 दृष्टांतों से जीव के स्वभाव से ऊर्ध्व यानी ऊपर को गमन समझना चाहिए। वह ऊर्ध्वगमन लोक के अग्रभाग तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता, क्योंकि उसके आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है। सिद्ध नित्य है। यहाँ जो नित्य विशेषण है सो सदा
शिववादी जो यह कहते हैं कि 100 कल्प प्रमाण समय बीत जाने पर जब जगत शून्य हो जाता है तब फिर उन मुक्त जीवों का संसार में आगमन होता है, इस मत का निषेध करने के लिए है, ऐसा जानना चाहिए। उत्पाद अध्याय संयुक्तपना जो सिद्धों का विशेषण है वह सर्वथा अपरिणामिता के निषेध के लिए है। यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि सिद्ध निरंतर निश्चल अविनश्वर शुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न नरक आदि गतियों में भ्रमण नहीं करते हैं, इसलिए सिद्धों में उत्पाद व्यय कैसे हो, इसका परिहार यह है कि आगम में कहे गए अगुरु लघु गुण के सर्त हानि वृद्धि रूप से अर्थ पर्याय होती है, उनकी अपेक्षा सिद्धों में उत्पाद व्यय है अथवा ज्ञेय पदार्थ अपने जिस जिस उत्पाद व्यय द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमते हैं उनके आकार से निरीक्षुक वृत्ति से सदा सिद्धों का ज्ञान भी परिणमता है। इस कारण भी उत्पाद व्यय सिद्धों में घटित होता है अथवा सिद्धों में व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से संसार पर्याय का नाश और सिद्ध पर्याय का उत्पाद तथा शुद्ध जीव द्रव्यपने से द्रव्य है। इस प्रकार नए विभाग से 9 अधिकारों द्वारा जीव द्रव्य का स्वरूप समझना चाहिए अथवा वही जीव बहिरात्मा अंतरात्मा तथा परमात्मा इन वेदों से 3 प्रकार का भी होता है। निःशुद्ध आत्मा के अनुभव से उत्पन्न यथार्थ सुख से विरुद्ध इंद्रिय सुख से आसक्त बहिरात्मा है, उससे विलक्षण अंतरात्मा है अथवा देह रहित निज शुद्ध आत्मद्रव्य की भावना रूप वेद ज्ञान से रहित होने के कारण देह आदि परद्रव्यों में जो एकत्व भावना से परिणत है, देह को ही आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। बहिरात्मा से विरुद्ध निज शुद्ध आत्मा को आत्मा जानने वाला अंतरात्मा है अथवा हे उपादेय का विचार करने वाला जो चित्त तथा निर्दोष परमात्मा से भिन्न राग आदि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले चित्त दोष आत्मा इन तीनों में अथवा वितराग सर्वज्ञ कथित अन्य पदार्थों में जिसके परस्पर सापेक्ष न्याय द्वारा श्रद्धा और ज्ञान नहीं है वह बहिरात्मा है और उस बहिरात्मा से भिन्न अंतरात्मा है। ऐसा बहिरात्मा अंतरात्मा का लक्षण समझना चाहिए। अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं, क्योंकि पूर्ण निर्बल केवल ज्ञान द्वारा सर्वज्ञ समस्त लोकालोक को जानता है या अपने ज्ञान द्वारा लोकालोक में व्याप्त होता है, इस कारण वह परमात्मा विष्णु कहा जाता है। परम ब्रह्म नामक निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न अमृत से तृप्त होने के कारण उर्वशी तिलोत्तमा रंभा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हो सका अतः वह परम ब्रह्म कहलाता है। केवल ज्ञान आदि गुण रूपी ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण जिसके पद की अभिलाषा करते हुए देवेंद्र आदि भी जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, अतः वह परमात्मा ईश्वर होता है। केवल ज्ञान शब्द से वाच्य उत्तम गत यानी ज्ञान जिसका है वह सुगत है अथवा शोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को प्राप्त हुआ तो सुगत है तथा शिव यानी परम कल्याण निर्वाण एवं अक्षय ज्ञान रूप मुक्त पद को जिसने प्राप्त किया है वह शिव कहलाता है। इस श्लोक में कहे गए लक्षण का धारक होने के कारण वह परमात्मा शिव है। काम क्रोध आदि के जितने से अनंत ज्ञान आदि गुणों का धारक जिन कहलाता है इत्यादि परमागम ने कहे हुए 1008 नामों से कहे जाने योग्य जो है उसको परमात्मा जानना चाहिए। इस प्रकार ऊपर कहे गए तीनों आत्माओं में जो मिथ्या दृष्टि भव्य जीव है उसमें केवल बहिरात्मा तो व्यक्ति रूप से रहता है और अंतरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से रहते हैं। भावी नैगम्य की अपेक्षा व्यक्ति रूप से भी रहते हैं। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव में भी बहिरात्मा व्यक्ति रूप से और अंतरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से ही रहते हैं। भावी नैगम्य की अपेक्षा
अभव्य में अंतरात्मा तथा परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते। कदाचित कोई कहे कि यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो उसमें अभव्य कैसे है? इसका उत्तर यह है कि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति की केवल ज्ञान आदि रूप से व्यक्ति न होगी, इसीलिए उसमें अभव्यत्व है। शुद्ध नय की अपेक्षा परमात्मा की शक्ति तो मिथ्या दृष्टि भव्य और अभव्य इन दोनों में समान है। यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान न हो तो उसमें केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। सारांश यह है कि भव्य अभव्य ये दोनों अशुद्ध नय से हैं। इस प्रकार जैसे मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा में नय विभाग से तीनों आत्माओं को बतलाया, उसी प्रकार शेष 13 गुण स्थानों में भी घटित करना चाहिए। इस प्रकार बहिरात्मा की दशा में अंतरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से रहते हैं और भावी निगम नय से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अंतरात्मा की अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व नय से द्रुत के घट के समान और परमात्मा का स्वरूप शक्ति रूप से तथा भावी निगम नय की अपेक्षा व्यक्ति रूप से भी जानना चाहिए। परमात्मा अवस्था में अंतरात्मा तथा बहिरात्मा भूतपूर्व नय की अपेक्षा जानने चाहिए। बस ये काफी विस्तृत चर्चा हमने अभी पढ़ी है और बहुत सुंदर चर्चा है। इसमें मैं एक एक पैराग्राफ पे एक एक पॉइंट बोल देता हूँ। अगर विशेष चर्चा की अपेक्षा होगी तो अपन बाद में भी करेंगे, ठीक है। यहाँ कोई कहते हैं, यहाँ से हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, तो ये तो तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में जीव ऊपर क्यों जाता है, तो ये उसकी स्वभाव है और स्वभाव के लिए उदाहरण दिए, जैसे कुम्हार का चाक घुमा देने पर वो घूमता रहता है, मिट्टी के लेप से रहित होने पर तुम्बी ऊपर जाती है, अंडी का बीज ऊपर जाता है, अग्नि की शिखा ऊपर जाती है। ये दृष्टांत है। अब अन्य मत का यहाँ खंडन किया है, जैसे सदाशिववादी, वो कहते हैं कि सब निष्क्रिय रहता है, फिर जब सृष्टि की रचना होती है प्रलय के बाद से तो कुछ मुक्त जीव संसार में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सदाशिववादियों का मत है, उसका यहाँ पे निषेध किया। जब उत्पादवे हिम संयुक्ता कहा कि सिद्ध पर्याय उत्पाद व द्रव्य युक्त हैं और नित्य है, माने वो कभी वापस संसार में नहीं आते हैं, वहीं रहते हैं नित्य, और उत्पाद व्यय पना भी बाधित नहीं होता है उनको, क्योंकि वो परिणामी है, अपरिणामी नहीं है। यानी सिद्ध गति में रहते हुए ही उनको उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, उनको नरकादि या मनुष्य आदि होने की आवश्यकता नहीं है उत्पाद व्यय आदि के लिए। और वो पर्याय किस प्रकार से होती है, 3 पॉइंट्स के माध्यम से उसको समझाया। उसके बाद परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों की ही चर्चा को यहाँ रखा गया उस संदर्भ में, जैसे कि हम परमात्मा का स्वरूप समझ सकें। और जो विष्णु, परम ब्रह्म, ईश्वर, सुगत आदि शब्द हैं, वो किस प्रकार से सिद्ध और अनंतों पे घटित होते हैं। शिव और जिन, ये 6 शब्दों को अनंत भगवान पर घटित करके समझाया गया है। शक्ति रूप से तो सभी अंतरात्मा और परमात्मा है, लेकिन व्यक्ति रूप से भव्य जीव हैं, वो भावी निगम नय से व्यक्ति रूप, यानी भविष्य में वो सिद्ध बनेंगे। तो भावी निगम नय की अपेक्षा से भव्य जीव हैं, वो व्यक्ति अपेक्षा भी सिद्ध परमात्मा जैसे हैं, ठीक है। और अभव्य जीव हैं, वो शक्ति रूप से तो हैं, लेकिन भविष्य में उस पर्याय रूप नहीं होंगे, इसलिए भावी निगम नय से व्यक्ति रूप परमात्मा नहीं है। ये निगम नय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भूत निगम नय, वर्तमान निगम नय और भावी निगम नय, इन 3 निगम नयों में वर्तमान और भावी निगम नय, इन 2 निगम नयों की अपेक्षा से चर्चा की गई है। और भी 1-2 बिंदु हैं, समय हो गया है, उसकी चर्चा अपन शनिवार को करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।